अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, तो गौर कीजिएगा, एक सिंपल सी परिभाषा, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको पाइथन की याद रखनी है। और वो सिंपल सी डेफिनेशन कहती है पाइथन इज अ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैं कह रहा हूं जनरल पर्पस, तो मेरा मतलब पाइथन सी की तरह एक स्पेसिफिक डोमेन की लैंग्वेज नहीं है। पाइथन में आप हर तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हर तरीके की मतलब हर तरीके की, जितने भी तरीके की एप्लीकेशंस आपके आसपास आज आपको दिखती हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज द पावर ऑफ पाइथन। और इतनी सिंपल होने के बावजूद, इतने सारी एप्लीकेशंस में यूज होने के बावजूद, लैंग्वेज अपने आप में अच्छी खासी पावर रखती है। तो ना सिर्फ ये एक सिंपल लैंग्वेज है, बल्कि सिंपल होने के साथ साथ ये एक बहुत बहुत पावरफुल लैंग्वेज भी कहलाती है। सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस as well as powerful, very powerful programming language of the world. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनरल पर्पस से मेरा क्या मतलब है? जनरल पर्पस से मेरा, इंग्लिश में अगर मैं सेकेंड वर्ड बोलूं तो मतलब है वर्सेटाइल, राइट? वर्सेटिलिटी का मतलब आई थिंक सब जानते होंगे। हिंदी में कन्वर्ट करूं तो, हिंदी में कन्वर्ट करूं तो बहुआयामी, राइट? अगर शुद्ध हिंदी बोले तो वर्सेटिलिटी का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कई तरीके की एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं? You can develop desktop applications in Python. You can develop web applications in Python. You can develop IoT applications. IoT जानते हैं? Have you heard about the acronym IoT? जल्दी जल्दी. Do you know this? Very good. IoT stands for Internet of Things. इसके बारे में भी हम आज थोड़ी देर में बात करेंगे। तो IoT की एप्लीकेशंस ले लीजिए। आज के 3 हॉट वर्ड्स ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। इन तीनों की बात कर लीजिए, तो इनकी भी एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिर्फ एक तरह की एप्लीकेशन है जो पाइथन में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं आपके नोटिस में वो भी डाल दूं, क्योंकि गलत बोलना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, आज की तारीख में मोबाइल एप्स भी बनती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मोबाइल एप्स पाइथन में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। दे आर नॉट डिजाइन्ड इन पाइथन। बस आप मोबाइल ऐप को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप कोई भी एप्लीकेशन सोच लीजिए, आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं उसको पाइथन में। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन में भी पाइथन का पेनिट्रेशन है, बट आज भी हम मानते हैं कि अगर आपको मोबाइल ऐप की तरफ जाना है तो आप जावा सीख सकते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, आप कॉटलिन सीख सकते हैं, ये सब सीख सकते हैं। बट अगर इनके अलावा आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेम नहीं है जयंत। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब टाइप है। ओके, अभी आगे आएगा इन दोनों के बीच में रिलेशन, राइट? तो मोबाइल एप्लीकेशंस को अगर हम छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप इन पाइथन लैंग्वेज। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो अपने क्वेश्चंस है ना, वो प्राइवेटली ना पूछ के पब्लिकली पूछिए, ताकि मैं आंसर दूं तो सबको पता चले कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। ओके, तो अब मुझसे पूछा जा रहा है पाइथन के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो जावा के कंपैरिजन में उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो मैं सबसे पहला वर्ड बोलूंगा, पाइथन का नंबर 1 फीचर है पाइथन की सिंप्लिसिटी। और इस बात को साबित, इस बात को प्रूव हम अभी 5 मिनट के अंदर करते हैं। जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, आप देखेंगे कहां पाइथन जावा के कंपैरिजन में एक्सीड करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जावा खराब है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जावा मार्केट से कहीं जाने वाली है, बट जो पाइथन का डोमेन है, वो डोमेन पे पाइथन इतनी स्ट्रांग है कि अगर उस डोमेन की एप्लीकेशंस के बारे में सोचा जाता है तो पहला आइडिया जो दिमाग में क्लिक करता है वो आज भी क्लिक करता है पाइथन। जैसे सोचिए, बैंकिंग एक ऐसा डोमेन है जहां आज भी जावा का राज चलता है। आज भी अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में सोचता है तो जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस। लेकिन ऐसी और कई एप्लीकेशंस हैं जहां पाइथन इज नंबर 1, है ना? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाइथन जावा से अच्छी है, मैं कह रहा हूं जो आने वाला टाइम है, जिस तरीके की एप्लीकेशन आने वाले समय में आएंगी, उन एप्लीकेशन के लिए पाइथन पहले से तैयार है और जावा अपने आप को अब उनके लिए तैयार कर रही है। वो चीजें पाइथन के पास पहले से हैं और जावा अब उन चीजों पे आ रही है। हालांकि फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट स्टिल लोग ये मानते हैं कि पाइथन उन एप्लीकेशंस में ज्यादा बेटर रहेगी जो आने वाले 20 सालों में आईटी इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाने वाली है। ओके, राइट? चलिए, और मैं आपको टेक्निकली बताऊं, लैंग्वेज मैटर नहीं करती।
लैंग्वेज मैटर नहीं करती। मैं खुद कम से कम 6-7 लैंग्वेजेस पढ़ाता हूं। आप नोटिस करिए अधिकतर लैंग्वेजेस के बीच में आपको चीजें बिल्कुल सेम मिलेंगी। व्हाट मैटर्स इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट मैटर्स इज योर ग्रिप ऑन द टेक्नोलॉजी। आप कोई एक लैंग्वेज अच्छे से कर लीजिए, यू नेवर नो आज से 15 साल बाद कौन सी लैंग्वेज आएगी। आप जानते हैं आज पाइथन, अभी पाइथन को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन पाइथन को गूगल की गो लैंग्वेज बहुत जबरदस्त टक्कर दे रही है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ गो लैंग्वेज? सोचिए आज से 2-4 साल पहले लोग गो को नहीं जानते थे, लेकिन आज गो भी बहुत पॉपुलर है। तो आप ऐसे अगर सोचेंगे तो ढेरों लैंग्वेजेस है मार्केट में, बट एक होता है ना कि एक लैंग्वेज का अपना एक डोमेन है, उस डोमेन में वो लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है। तो उस हिसाब से पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इसके हिसाब से बहुत पॉपुलर और बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हुआ क्लियर? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो पाइथन के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन की थोड़ी सी हिस्ट्री। किसने बनाई पाइथन, जानते हैं आप इनका नाम? द पर्सन हुज पिक इज बीइंग शोन। सर्वर साइड में भी पाइथन है, सर्वर साइड में भी पाइथन है। यस, गो भी है सर्वर साइड में, पाइथन भी है। यस, ही इज मिस्टर गीडो वैन रॉसम। गीडो वैन रॉसम। अब 2 मिनट तक तो आप इनका नाम ही प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान थे, आज भी होंगे कि लोग इनका नाम ही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, गूडो गूडो इनको बुलाते रहते हैं। हिज नेम इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज गूडो, हिज नेम इज गीडो वैन रॉसम। राइट, नेशनैलिटी वाइज डेनमार्क को बिलोंग करते हैं। ओके, और इन्होंने पाइथन नीदरलैंड्स में सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में रहते हुए क्रिएट करी थी। ये पीएचडी इन मैथमेटिक्स हैं। राइट, तो ये मैथमेटिकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैंडल करा करते थे, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके दिमाग में ख्याल आया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको डिजाइन करनी चाहिए। और इनको सीसी प्लस प्लस बिल्कुल पसंद नहीं थी, लिटरली बता रहा हूं। इनको लगता था सीसी प्लस प्लस प्रोग्रामर को जबरदस्ती टॉर्चर करती है, और कुछ हद तक इनकी बात सही भी है। जैसे आपने अगर सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सी में सेमीकोलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नहीं होता है ना। आप पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, कहीं एक छोटा सा सेमीकोलन छूट जाता है और पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, कंपाइलर पकड़ा देता है एरर। आपने ये भी देखा होगा सेमीकोलन लाइन नंबर 1 पे छूटा है तो एरर आती है लाइन नंबर 2 पे। कभी गौर कीजिएगा सी के प्रोग्राम्स में, सेमीकोलन अगर पिछली लाइन पे छूटता है तो कंपाइलर एरर हाईलाइट करता है अगली लाइन पे। ऐसे ही रिकॉल करिए, सी प्लस प्लस में ये कर्ली ब्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एक ओपनिंग लगाया तो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग लगाना चाहिए। तो मिस्टर गीडो वैन रॉसम को लगता था कि ये चीजें प्रोग्रामर को बहुत परेशान करती हैं। खास तौर पे कौन से प्रोग्रामर को? खास तौर पे उन प्रोग्रामर्स को जो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बिगनर्स हैं। बेचारा सिंटेक्स में ही उलझ के रह जाता है, लॉजिक पे तो कभी ध्यान दे ही नहीं पाएगा। तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी डोंट हैव सेमीकोलन, इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी डोंट हैव एनी कर्ली ब्रेसेस। ये सारी दिक्कत भरी चीजें जो सी के प्रोग्राम को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करती थी, ये पाइथन के अंदर हटा दी गई हैं। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है। और पाइथन 2 अगर मैं आपको बता दूं तो ऑफिशियली 1 जनवरी 2020 से सपोर्ट होना बंद हो चुकी है। 1 जनवरी 2020 से पाइथन 2 सपोर्ट होना बंद हो चुकी है। बट क्योंकि यहां कोई भी नहीं जानता होगा पाइथन 2 क्या है, ये सब मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। अगला सेशन हमारा और टेक्निकल होगा और हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन पाइथन वेरियस वर्जन, और तब बात करेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या फर्क है। टिल देन आप अभी पाइथन के सिर्फ बेसिक्स पढ़िए, क्योंकि आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। आज ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट ये सीख के जरूर जाइए व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर इन 2020। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसा मैंने कहा पाइथन की जो पेरेंट लैंग्वेज है, शायद आपने इस लैंग्वेज का भी नाम ना के बराबर सुना होगा। इसकी पेरेंट लैंग्वेज का नाम एबीसी है। और गौर करिए लैंग्वेज का नाम एबीसी क्यों है? लैंग्वेज का नाम एबीसी इसलिए है क्योंकि एबीसी मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द वर्ड्स एबीसी दे इंडिकेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट द वेरी वेरी बेसिक लेवल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एबीसी लैंग्वेज। तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि पाइथन की जो पेरेंट लैंग्वेज है वो अपने आप में बहुत सिंपल है, और पाइथन उसी को इनहेरिट करके बनाई गई है। बहुत से लोग सोचते हैं पाइथन ने सी को इनहेरिट करा है, बिल्कुल गलत। पाइथन सी को इनहेरिट नहीं करती है। पाइथन ने जिस लैंग्वेज को इनहेरिट करा है उस लैंग्वेज का नाम एबीसी है। अब सुनिए मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन बनाने का ख्याल अपने दिमाग में कैसे लाए, वो कैसे उनके दिमाग में बात आई कि पाइथन बनानी चाहिए, पाइथन उन्होंने क्यों बनाई।
जानकर बड़ा सरप्राइज होगा आपको कि ये क्रिसमस की छुट्टियों में घर पे गए हुए थे। क्रिसमस की छुट्टियों में घर पे गए हुए थे 1989 में। बैठे बैठे बोर हो रहे थे, जैसे आप और हम आजकल लॉकडाउन में बोर होते हैं। तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे, दिमाग में कुछ आया कि क्या करा जाए, तो सोचा एक लैंग्वेज ही डेवलप कर देते हैं। मतलब शौक देखिए इनके, इनका शौक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना। यहाँ लोग एक लैंग्वेज सीख नहीं पाते 6 महीने तक, इन्होंने लैंग्वेज ही बना डाली 1989 में। इतना जबरदस्त दिमाग, इतना विजनरी माइंड इनका था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हॉबी के तौर पे इन्होंने पाइथन को बनाना शुरू करा था, क्योंकि ये चाहते थे इनके जो कोलीग्स हैं वो सी लैंग्वेज से बड़े दुखी और परेशान थे। तो चाहते थे एक सिंपल सी लैंग्वेज आ जाए जो ये अपने मैथमेटिकल कामों के लिए यूज कर पाए। तो सोचा छुट्टियों में एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस में इस लैंग्वेज को अपने कोलीग्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके काम इस लैंग्वेज से हो जाएंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर होगी, जो पॉपुलैरिटी आज 2020 में पाइथन को मिली हुई है। आज नोटिस करिए, इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद, जावा से भी पुरानी लैंग्वेज होने के बावजूद, लैंग्वेज इज गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, लैंग्वेज इज सो पॉपुलर, और आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉलिश्ड लैंग्वेजेस में ये लैंग्वेज गिनी जाती है। पॉलिश समझते हैं? पॉलिश वर्ड समझते हैं? पॉलिश मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसका मार्केट में एक रिस्पेक्ट है, जिसकी मार्केट में एक डिग्निटी है। और आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो कई तरीके की एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा, आप इस लैंग्वेज के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी से पाइथन इज अ वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, पाइथन इज अ वेरी डिग्निफाइड लैंग्वेज। और इत्तेफाक की बात है कि जो आज के एरा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, वो पाइथन के लिए चुटकियों में करने वाला काम है। लिटरली मानिए, चुटकियों में करने वाला काम है। आप मानते हैं आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा साइंस है? आप मानते हैं आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है? आप ये भी मानते हैं दुनिया में जो कोविड फैला है उसको लेकर जो पूरे साइंटिस्ट, पूरी गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं, उसमें डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आए दिन आप देखते होंगे कोई ना कोई साइंटिस्ट कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करता है। इन सब के पीछे डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व है, और डेटा एनालिसिस की नंबर 1 लैंग्वेज मार्केट में अगर कोई है, दैट लैंग्वेज इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज डेटा की इंपॉर्टेंस लोगों के लिए बहुत बढ़ गई है, और यही कारण है कि आज पाइथन उस मुकाम पे, उस पॉपुलैरिटी लेवल पे है जो उसने कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा था। जब बनी थी, इनफैक्ट 2010 तक लोग पाइथन को नहीं जानते थे। पाइथन ने ग्रिप पकड़ना शुरू करा 2012-2013 से, और 2016 आते आते पाइथन इतनी पॉपुलर हो गई कि जावा अपने आप को इस लैंग्वेज के कंपैरिजन में अपग्रेड करने में लग गई। जावा बहुत लेजी थी अपने अपग्रेडेशन में, बहुत देर में जावा के अपग्रेडेड वर्जन आते थे। अब आपने नोटिस करा पिछले 2 साल में जावा में क्या चेंज आया है? हर 6 महीने में जावा का एक नया अपग्रेडेड वर्जन आता है। That's why, because Java wants to be in the competition. Java चाहती है वो कंपटीशन में पाइथन से पीछे ना रहे। तो जो चीजें पाइथन सपोर्ट करती है, अब धीरे धीरे जावा भी उनके ऊपर जा रही है। राइट, ये इंपैक्ट है पाइथन का। तो जब कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर अच्छा परफॉर्म करता है, तो बाकी बिजनेस वाले भी उसको एट पार उसके साथ कंपीट करने लगते हैं। ये कंपटीशन मार्केट में पाइथन लेकर आई है। तो जावा बहुत आराम से चल रही थी, एक छत्र राज था। अब जावा का सिंहासन डोलने के लिए लैंग्वेज आई है, और जावा भी उतनी ही तैयारी के साथ मार्केट के अंदर अब आगे आ रही है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड दीप्ति, रियली। चलिए अब आते हैं पाइथन को। नाम पाइथन कैसे मिला? 90% बिगनर्स जिनको पाइथन नहीं पता है, वो सोचते हैं पाइथन सांप के नाम से इंस्पायर्ड होगा। और मिस्टर गीडो वॉन रॉसम ने कुछ कम भी काम नहीं करा है। नोटिस करिए, आइकन भी देख रहे हैं आप टॉप राइट पे, आइकन भी सांपों का दिया हुआ है, 2 सांप गले मिलते हुए आपको दिखेंगे। बट द रीजन ऑफ नेम पाइथन ये नहीं है कि ये किसी स्नेक के नाम से इंस्पायर्ड है। पाइथन नाम एक कॉमेडी सीरियल के नाम से इंस्पायर्ड है। मिस्टर गीडो वॉन रॉसन का फेवरेट कॉमेडी सीरियल था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये सीरियल इनको इतना पसंद था कि इनको लगा अपनी लैंग्वेज का नाम भी मैं पाइथन दूंगा। तो ये सारी बातें बताइए किस तरफ इशारा कर रही हैं? ये सारी बातें एक ही इशारा कर रही हैं, पाइथन बिल्कुल नॉन सीरियस मूड में बनाई गई थी। सोचा नहीं था इन्होंने कि पाइथन वाकई में मार्केट में इतनी पॉपुलर हो जाएगी। सोचिए, नाम एक कॉमेडी सीरियल के नाम पे दिया, डेवलप हॉबी के तौर पे करा गया, कोई खास रीजन नहीं था कि इसको बनाया जाए, बट स्टिल इतना सिंपल तरीके से शुरू होने के बावजूद आज मार्केट में नोटिस करिए पाइथन की पॉपुलैरिटी टॉप लैंग्वेजेस में गिनी जाती है। राइट, तो मिस्टर गीडो वॉन रॉसन को लगा नाम छोटा होना चाहिए, थोड़ा मिस्टीरियस होना चाहिए, लोग नाम देखे तो थोड़ा सा सोचें ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, बस इसलिए उन्होंने नाम पाइथन दिया है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पाइथन का नाम टेक्निकली किसी चीज से इंस्पायर्ड नहीं है। जबकि आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत C++ पढ़ी हो, तो आप मानते हैं C++ का नाम टेक्निकल है?
ये जो प्लस प्लस सी प्लस प्लस में लगा इसके पीछे एक रीजन है, और वो वही समझ सकता है जिसने सी लैंग्वेज कर रही होगी, राइट। लेकिन पाइथन का नाम कतई टेक्निकल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस नाम को इंस्पायर कर रही है। तो पाइथन बहुत सिंपल नाम था, एक कॉमेडी सीरियल से इंस्पायर होकर मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने यह नाम रखा था। दैट इज व्हाई द लैंग्वेज वाज कॉल्ड एज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब आज की तारीख में पाइथन को मैनेज कौन करता है? तो आप बताइए, आज जावा को मैनेज कौन करता है? जल्दी फटाफट। जावा किसकी प्रॉपराइटरी है? जावा को ओन कौन करता है? ओरेकल, वेरी गुड। डॉट नेट किसकी प्रॉपराइटरी है? डॉट नेट किसकी प्रॉपराइटरी है? माइक्रोसॉफ्ट की। लेकिन अगर आप सोचें तो ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं, यस। कमर्शियल कंपनीज हैं, आर दे कमर्शियल कंपनीज? यस। लेकिन पाइथन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। पाइथन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया में आप एनजीओज बुलाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। पाइथन कोई कंपनी मेंटेन नहीं करती। पाइथन बनाने वाली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्रोनिम है पीएसएफ। फुल फॉर्म है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, विच इज सिचुएटेड इन डेलावेयर, यूएसए। और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं मिस्टर गीडो वैन रॉसम। वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। और क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गेस करिए मुझे और आपको क्या फायदा है? गेस करिए मुझे और आपको क्या फायदा है? हमें ये फायदा है, हम लोगों के लिए पाइथन टोटली फ्री है। सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, कमर्शियली भी पाइथन टोटली फ्री है। जबकि जावा, डॉट नेट, ये सब कमर्शियली पेड लैंग्वेजेस हैं। आप अगर वाकई में कोई सॉफ्टवेयर बनाकर उससे अर्निंग्स करते हैं, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट जावा में बनाते हैं, तो ओरेकल को आपको लाइसेंस फी देनी पड़ेगी। बट पाइथन में आपको ऐसा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। पाइथन इज टोटली टोटली फ्री। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, इसलिए वो पाइथन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्टार्टअप्स आप जानते होंगे, उनके पास फंड्स की कमी होती है, तो एक स्टार्टअप पाइथन पे अपना प्रोडक्ट डेवलप करने की वजह, सॉरी, जावा पे अपना प्रोडक्ट डेवलप करने की बजाय पाइथन पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। वन ऑफ द बिग रीजंस इज उसको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट पाइथन के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन होती है, एंड वी डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी टू पीएसएफ फॉर यूजिंग पाइथन। फ्री है, आप डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, और जैसे चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मेंटेन करिए। कौन सी वेबसाइट है पाइथन की? वेबसाइट का नाम है python.org। एक्सटेंशन से कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक्सटेंशन से कुछ समझ में आ रहा है? नोटिस करा होगा आपने, मैक्सिमम वेबसाइट्स कमर्शियल हैं और उनका एक्सटेंशन .com होता है, लेकिन .org स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एज सच आपसे कोई चार्ज नहीं करती अगर आपको पाइथन सीखनी है तो। हुआ क्लियर? समझ में आई मेरी बात? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई बात, पाइथन कौन मेंटेन करता है, पाइथन किसने बनाई, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी पूरी हिस्ट्री नहीं है, अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको हिस्ट्री बताई है। पूरी हिस्ट्री आपसे अगले लेक्चर में शेयर करूंगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है, लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है वो आपके साथ कंपनी ने शेयर करा है। जैसे मुझे बताइए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एंड्रॉइड कौन डिजाइन करता है? एंड्रॉइड किसने बनाया है? गूगल ने बनाया ना। बट आपने नोटिस करा है, जितने एंड्रॉइड के फोन बनाने वाली कंपनीज हैं, आप शाओमी ले लीजिए, राइट, नोकिया ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, इन सब के एंड्रॉइड फोन के फीचर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इन सब का डेस्कटॉप भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। जो एंड्रॉइड का बेस है वो गूगल ने तैयार कर दिया है। बाकी ये सारी कंपनीज एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करती हैं, और अपने मोबाइल के अंदर उसको डालकर सेल आउट करती हैं। मानते हैं आप नोटिस करिए, वीवो और ओप्पो दोनों की पेरेंट कंपनी सेम है। इवन वन प्लस भी इन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट है, वन प्लस, वीवो, ओप्पो। लेकिन तीनों फोन्स का आप नोटिस करिए, जो डिजाइन है, लुक एंड फील है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि तीनों एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, राइट। तो ये ओपन सोर्स का मतलब होता है। ओपन सोर्स का मतलब कंपनी ने लैंग्वेज बना दी या ऑर्गेनाइजेशन ने लैंग्वेज बना दी, अब आप उस लैंग्वेज को डाउनलोड करिए, आप अपनी तरफ से लैंग्वेज में तरह तरह के चेंजेस करिए, और जो आपको ठीक लगे वैसे लैंग्वेज को कर लीजिए आप कस्टमाइज, राइट। तो जो स्टॉक एंड्रॉइड है, जो कोर पार्ट है, वो एंड्रॉइड का रहता है बिल्कुल सेम। क्लियर हुआ? सॉर्टेड? ओके, चलिए अब आते हैं पाइथन कहां यूज होती है। तो अगर मैं लिस्ट लेने बैठूं
तो मेरे ख्याल से 2 लेक्चर भी कम पड़ जाएंगे ये बताने के लिए कि पाइथन में क्या क्या होता है। फिर भी मैं कट शॉर्ट करके आपको वो मेन चीजें बताता हूं जो पाइथन में आज होती हैं। नंबर 1, पाइथन के अंदर आप जीयूआई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहला काम जो पाइथन सपोर्ट करती है दैट इज जीयूआई। जीयूआई समझते हैं? जीयूआई समझते हैं? जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट? इस समय आप कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए? इस समय आप जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे। आपने अगर जूम का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करा होगा, अगर आपने जूम का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करा होगा तो दैट इज नथिंग बट इट इज अ जीयूआई एप्लीकेशन, जिसके अंदर एक विंडो आपको दिख रही होगी, उसमें आपको वीडियो दिख रहा होगा, कुछ बटन्स दिख रहे होंगे। सच काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, और आप उसे इजीली डेवलप कर सकते हैं इन पाइथन लैंग्वेज। नेक्स्ट, आप पाइथन में डेवलप कर सकते हैं वर्ल्ड फेमस वेब एप्लीकेशंस। मैं आपको अभी बताऊंगा वो कौन कौन सी पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं जो पाइथन में करी गई हैं डिजाइन। नंबर 3, जो मैं बार बार आज के लेक्चर में कह रहा हूं, डेटा साइंस इज वन सच डोमेन जहां पाइथन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन आपको यहां पाइथन का मिलता है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, दे ऑल आर एरियाज ऑफ पाइथन। अपार्ट फ्रॉम दिस आईओटी और तो और हैकर्स की भी वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज है पाइथन। जितनी इजीली पाइथन में कोड लिखकर सिस्टम पे अटैक करा जा सकता है, उतना सिंपल कोड सी प्लस प्लस जावा में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल है पाइथन में कोड बनाने का तरीका। और ये बोलकर नहीं, मैं आपको इसका डेमो दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपको समझ में आएगा हम क्यों कहते हैं कि पाइथन इज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये कुछ एरियाज हैं, कुछ डोमेन्स हैं जहां पाइथन इज वेरी वेरी पॉपुलर। सबका 2-2 मिनट का डिस्कशन अपन कर लेते हैं ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे पाइथन के बारे में, राइट? जीयूआई, जैसे आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने आपको कैलकुलेटर बना हुआ दिख रहा है। ये जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज अ जीयूआई एप्लीकेशन। तो कैलकुलेटर ले लीजिए, मीडिया प्लेयर्स ले लीजिए, एंटीवायरसेस ले लीजिए, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो आप किसी सिंगल कंप्यूटर पे रन करते हैं, किसी सिंगल कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं, दे आर कॉल्ड जीयूआई और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जीयूआई और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और आप इजीली डेवलप कर सकते हैं उसको पाइथन में। अब एक बात अच्छे से समझ के जाइएगा आज फर्स्ट लेक्चर में, पाइथन में याद रखिएगा ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी शब्द का मतलब समझते हैं? लाइब्रेरी शब्द का मतलब समझते हैं? एक तो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, योर कॉलेज लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। एंड अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो क्लासेस, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड। और पाइथन के पास हर काम को करने के लिए ढेर सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। तो एज अ पाइथन डेवलपर आपसे सबसे पहले इंटरव्यूज में पूछा जाएगा आपने पाइथन में कौन कौन सी लाइब्रेरीज पढ़ी हैं। तो याद रखिएगा जब हम इस कोर्स में जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो हम लाइब्रेरी पढ़ेंगे दैट लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज टीके इंटर। इट्स कॉल्ड एज टीके इंटर। ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी की मदद से आप इस तरीके की एप्लीकेशंस कर सकते हैं डिजाइन। आप इसे, जिन लोगों को सी आती हो, आप हेडर फाइल समझ लीजिए। जैसे सी में हेडर फाइल्स होती हैं जिनमें बने बनाए फंक्शंस का कलेक्शन होता है, ऐसे पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं और आप इन लाइब्रेरीज की मदद से कई तरीके की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जहां तक जीयूआई एप्लीकेशंस की बात है वो आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक टीके इंटर, जो इस कोर्स का पार्ट है, जो आप इस कोर्स में पढ़ेंगे, राइट? देन जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन है पाइथन में, दे आर वेब एप्लीकेशन, जिसे आप आम बोलचाल में वेबसाइट बुलाते हैं। दुनिया की कई पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहां पर पाइथन बैकग्राउंड में काम कर रही है। मैं उनमें से कुछ के नाम आपसे शेयर करता हूं। ये वो नाम है जो बहुत पॉपुलर है और आपने भी सुने होंगे। दीज आर दोज नेम्स। अब आप मुझे बताइए एक एक के बारे में। नासा कौन है? जल्दी जल्दी, नासा कौन है? वेरी गुड, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, राइट? इंडिया की कौन सी है? इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, राइट? नासा की जो वेबसाइट है दैट इज पावर्ड विद पाइथन। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? इट्स अ फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप, और ये भी डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन। यूडेमी जानते हैं? काफी कोर्सेस करते होंगे आप, काफी ट्यूटोरियल्स आप यूडेमी पे देखते होंगे। यूडेमी इज ऑल्सो डेवलप यूजिंग पाइथन, जबकि यूडेमी क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन की वेबसाइट है, ठीक? स्पॉटिफाई जानते हैं? स्पॉटिफाई क्या है? स्ट्रीमिंग म्यूजिक की वेबसाइट है। स्ट्रीमिंग समझते हैं?
आप इंटरनेट से गाना डायरेक्ट प्ले करते हुए डाउनलोड करेंगे, आपके सिस्टम में गाना डायरेक्ट प्ले हो रहा होगा डायरेक्ट फ्रॉम द सर्वर ऑफ स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई स्वीडन की कंपनी है, साल 2 साल हुए इंडिया में पेनिट्रेट करा है और अच्छा खासा मार्केट स्पॉटिफाई का इंडिया के अंदर हो गया है। मोजिला जिसमें फायरफॉक्स ब्राउजर बनाया है, दैट इज डेवलप यूजिंग पाइथन। ड्रॉपबॉक्स जो दुनिया की एक पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट है, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड इन पाइथन, राइट। तो आप सोचिए पाइथन में कितनी वेराइटी है। पाइथन में आप म्यूजिक की वेबसाइट्स बना सकते हैं, पाइथन में इंस्टाग्राम बनी है, पाइथन के अंदर एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स बनी है, पाइथन के अंदर स्पेस एजेंसी से रिलेटेड वेबसाइट बनी है, और तो और सबसे पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन, यूट्यूब, दैट ऑल्सो हैज बीन डेवलप यूजिंग पाइथन। यूट्यूब जब ओरिजिनली बनना स्टार्ट हुई थी तो पीएचपी में बनी थी, लेकिन उसके बाद जब पाइथन पॉपुलर हुई, गूगल ने पाइथन की पावर को समझा, तो गूगल ने यूट्यूब का एक मेजर पार्ट डेवलप करा है यूजिंग पाइथन। मैं नहीं कह रहा हूं पूरी यूट्यूब पाइथन पे है, पूरी यूट्यूब में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं, बट एक अच्छा खासा मेजर पार्ट यूट्यूब का जो है वो पाइथन से पावर्ड है। जैसे जब आप यूट्यूब पे गाने सुनते हैं तो आपको उन गानों के सजेशंस मिलते हैं, उससे मिलते जुलते गानों के सजेशंस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने यूट्यूब पे अरिजीत सिंह का कोई गाना सुना, तो कभी देखेगा अगली बार जब आप यूट्यूब पे आएंगे तो वो आपको अरिजीत सिंह के ही सॉन्ग्स रिकमेंड करेगा। दिस इज व्हाट, कैन एनीवन टेल मी? दिस इज मशीन लर्निंग। हाँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, दिस इज मशीन लर्निंग। तो यूट्यूब में एक एल्गोरिदम चलती रहती है जो ये देखती है कि आप किस तरीके के गाने पसंद कर रहे हैं, आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो एल्गोरिदम्स डेवलप करी जाती हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक, तो इसलिए पाइथन एज अ लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है जहां तक वेब एप्लीकेशंस का सवाल है, राइट। मैं नहीं कहता हर तरीके की एप्लीकेशन बनती है, आज भी बैंकिंग एप्लीकेशंस में जावा नंबर 1 है, बट सारी एप्लीकेशन तो बैंकिंग नहीं होती है, नॉन बैंकिंग एप्लीकेशंस भी हैं और वहां पाइथन बहुत पावरफुल है, राइट। तो समवन वाज आस्किंग कि जावा के क्या फीचर्स हैं जो पाइथन अपने कंपैरिजन में ज्यादा बेटर देती है। तो नोटिस करिए जावा बहुत सिक्योर है, बट जावा का लर्निंग कर्व भी बहुत बड़ा है। जावा में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। पाइथन का लर्निंग कर्व इतना बड़ा नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है जितना जावा का है, और बाकी डिफरेंसेस अभी आगे की स्लाइड्स में क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइथन में वेब एप्लीकेशंस बनाते कैसे हैं। तो पाइथन में वेब एप्लीकेशंस आप बनाते हैं पाइथन का एडवांस पार्ट करके, और मैं आपको बता दूं पाइथन का जो एडवांस पार्ट है, जैसे जावा में एडवांस जावा होती है, ऐसे पाइथन में जैंगो होता है। ठीक है, इसमें डी साइलेंट रहता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है डी जैंगो पढ़ते हैं इसको। इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड एज डी जैंगो, इट्स प्रोनाउंस्ड एज जैंगो, जिसमें डी अल्फाबेट साइलेंट है, और इसी के अंदर ये जितनी भी वेब एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई हैं ये डिजाइन करी गई है। प्राइमरीली यूडेमी इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस जैंगो फ्रेमवर्क, और जैंगो इज लेवल 2 ऑफ पाइथन। वो हमारा सेकंड कोर्स है, कहीं पे भी आप जाएंगे वो नॉर्मली सेकंड कोर्स होगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं दिस इज कोर पाइथन, इसके बाद यू कैन एनरोल फॉर एडवांस पाइथन, एंड इन एडवांस पाइथन वी कैन गो फॉर जैंगो। जैंगो वो प्लेटफॉर्म है पाइथन का जिसमें आप वेब एप्लीकेशंस कर सकते हैं डेवलप। हुआ क्लियर? डेफिनेटली मैं फ्रेमवर्क्स के बारे में बताऊंगा, आज तो फर्स्ट लेक्चर है ना, राइट, आज फर्स्ट लेक्चर है ना, आज फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करूंगा तो उतना क्लियर नहीं होगा। आप बस इतना मान लीजिए आपका काम सिंपल कर देते हैं फ्रेमवर्क्स, आपको वो लॉजिक्स खुद नहीं लिखने पड़ते जो किसी एप्लीकेशंस के नॉर्मल लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स आपको फ्रेमवर्क खुद लिख के देते हैं। जैसे आप मुझे बताइए हर वेबसाइट में लॉगिन होता है, हर वेबसाइट में लॉगिन का फीचर होता है, हर वेबसाइट में अकाउंट मेंटेनेंस का फीचर होता है जिसमें कस्टमर अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है। ये सारे फीचर्स फ्रेमवर्क्स आपको बने बनाए ऑफर करते हैं, इसलिए फ्रेमवर्क में आप ज्यादा जल्दी एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जबकि बिना फ्रेमवर्क के उसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में आपको काफी सारा समय लग सकता है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, राइट? ठीक है, चलिए बाकी आगे बहुत दिन है, अभी तो अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है आपका, इस पूरे कोर्स में फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है, सबके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिएगा पाइथन का जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है, वैसे तो फ्लास्क भी है, बट जो बड़ी वेब एप्लीकेशन है, बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो अगर आप पाइथन में डेवलप करते हैं तो वो डेवलप करी जाती है विद द हेल्प ऑफ जैंगो फ्रेमवर्क, विच इज अ फ्रेमवर्क पावर्ड विद पाइथन। चलिए लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट पाइथन में क्या कर सकते हैं। पाइथन में डेटा साइंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी वेरी हॉट टॉपिक इन टुडेज एरा। आप डेटा साइंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मेरे ख्याल से डेटा साइंस का हल्का फुल्का मतलब सबको पता होगा।
डेटा साइंस का मतलब है डेटा लिया, उस डेटा के बेस पर प्रेडिक्शंस करे और उन प्रेडिक्शंस के बेस पर अपने बिजनेस को अपन ने आगे बढ़ाया। आई रिपीट, डेटा साइंस का मतलब आप बिजनेस से डेटा कलेक्ट कीजिए, उस डेटा से आप ये इमेजिन करिए कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ कैसे करनी है। जैसे आप बताइए, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो क्या वो वेबसाइट आपको इस प्रोडक्ट के साथ वाले प्रोडक्ट सजेस्ट करती है? सोचिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ के कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट परचेस करने को कहती है। जैसे आप मोबाइल करते हैं तो आपको मोबाइल का कवर रिकमेंड करेंगे, ईयरफोन्स रिकमेंड करेंगे, वेरी गुड, उनका बंडल बनाकर, कॉम्बो बनाकर आपको देंगे, थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे ताकि आप अट्रैक्ट हो जाएं। ये कोई इंसान बैठकर वहां पे नहीं कर रहा है, ये किसी इंसान का दिमाग नहीं है। इन सब के पीछे जो दिमाग लगा हुआ है वो डेटा साइंस का लगा हुआ है, और डेटा साइंस के एल्गोरिदम बहुत सिंपल और पावरफुल तरीके से डेवलप की जाती है इन पाइथन। ऐसे ही आपने नोटिस करा होगा, जब आप गूगल या फेसबुक पे कुछ सर्च करते हैं तो आप देखते हैं आपको नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड एड्स मिलते हैं। कभी आपने गौर करा, अगर आपने गूगल पे जाकर मान लीजिए कोई शू सर्च करा, नाइकी का कोई शू सर्च करा, तो आप 2 दिन बाद जब गूगल पे जाएंगे तो वो आपको नाइकी के ही प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि आपका जो टेस्ट है वो इस पर्टिकुलर शू की तरफ ज्यादा है, इस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ ज्यादा है। तो इस तरह से यूजर्स के टेस्ट को समझना और अपने बिजनेस को उसके हिसाब से यूज कर पाना, उसके हिसाब से प्रिडिक्शंस कर पाना बिजनेस में, दैट इज डेटा साइंस, एंड दैट कैन बी वेरी इजीली डेवलप विद द हेल्प ऑफ पाइथन। राइट, पाइथन लीडिंग चॉइस है डेटा साइंटिस्ट के लिए। और पाइथन की डेटा साइंस की जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे जीयूआई की लाइब्रेरी कौन सी है? अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो पाइथन की जीयूआई लाइब्रेरी का नाम बताइए। वेरी गुड, टी के इंटर। ऐसे पाइथन की जो डेटा साइंस की लाइब्रेरी है, वेरी पॉपुलर, दे आर नमपाई एंड पांडास। आप इनकी मदद से डेटा साइंस की तरफ अपना पहला कदम, पहला स्टेप बढ़ा पाते हैं। ओके, तो ये पाइथन का डेटा साइंस वाला एरिया है। देन अपार्ट फ्रॉम डेटा साइंस, जैसा मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में पाइथन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मशीन लर्निंग क्या होती है? जल्दी बताइए, मशीन लर्निंग क्या होती है? अ मशीन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। आपने ड्राइवरलेस कार सुना है? आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है मार्केट में, ड्राइवरलेस कार्स। टेस्ला भी बना रही है, गूगल भी बना रही है, राइट? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं। दे आर व्हाट? दे आर मशीन लर्निंग कार्स। वो ऐसी कार्स हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा है, बट उनको एक एल्गोरिथम ड्राइव कर रही है। आज के एरा में आप बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या चल रहा है? आने वाले दिनों में 2020 किसके लिए याद रखा जाएगा? ऐसा क्या हुआ 2020 में जो हम लोग सालों साल नहीं भूलेंगे? कुछ हुआ? कोविड, राइट? तो आज की तारीख में कोविड से रिलेटेड भी जो प्रिडिक्शंस करे जा रहे हैं, उन सब के पीछे काम कर रही है मशीन लर्निंग। ये नोटिस करिए, 20 मई की न्यूज है, आप देख सकते हैं। ये जो क्लिप मैंने ली है, ये 20 मई की न्यूज है, राइट? और यूएसए में, बाहर कंट्रीज में, साइंटिस्ट मशीन लर्निंग की मदद से कोरोना वायरस की सीजनल साइकिल को प्रिडिक्ट करने में लगे हैं। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर, एक लैंग्वेज प्रिडिक्ट कर रही है एक बीमारी के प्रोग्रेस या डिग्रेडेशन को। तो कितना ब्रेन, कितना कुछ पाइथन के इन एल्गोरिदम्स के अंदर होगा, और किस लेवल तक आप इन एल्गोरिदम्स को यूज कर सकते हैं, राइट? गूगल में आपको स्पीच रिकॉग्निशन मिलता है, आप क्रोम के अंदर जाते हैं तो बोलकर सर्च कर सकते हैं। वो स्पीच रिकॉग्निशन एल्गो भी डेवलप करी गई है पाइथन में। जब गूगल में, क्रोम में आप कुछ बोलते हैं, राइट? जैसे आपके मोबाइल के अंदर कौन है? गूगल असिस्टेंट। जब आप गूगल असिस्टेंट को कुछ कहते हैं तो जो लैंग्वेज सुन रही है आपके इन वर्ड्स को, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही है, दैट लैंग्वेज इज पाइथन, राइट? एलेक्सा सुना है? एलेक्सा, सिरी, ये सब आपने सुने? ये सब इसी तरीके की टेक्नोलॉजीज पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और इन सब के पीछे जो काम कर रही है, दैट इज मशीन लर्निंग, एंड वी कैन इजीली हैंडल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, गूगल ने खुद ने मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी बनाई है। लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी इज टेंसरफ्लो। दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी डिजाइन्ड बाय गूगल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट आता है IoT, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? खूब सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए, वो डिवाइसेस एक दूसरे से अपना डेटा शेयर करें, मैं और आप उस डेटा को यूज करके अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैंडल करें, तो अपन मानते हैं हम IoT यूज कर रहे हैं। आप मानते हैं आजकल मोबाइल फोन से लाइट्स, फैंस, AC कंट्रोल होते हैं?
ठीक है, एक कंपनी है जो खूब पॉपुलर है, अगर आप सुनते हो टीवी पे खूब ऐड आता है, राइट। इरफान खान जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं है, वो इस कंपनी के मेन ब्रांड एम्बेसडर थे, सिस्का, राइट। तो सिस्का जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो सारे प्रोडक्ट्स आईओटी पे बेस्ड आपको मिलते हैं। तो आपने सिस्का का अगर कभी ऐड देखा हो तो आपके मूड के हिसाब से लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, आपके मूड के हिसाब से इक्विपमेंट्स वैसे ही उस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आईओटी की देन है, और आईओटी को हैंडल करने के लिए रास्पबेरी पाई नाम सुना है? रास्पबेरी पाई, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग की जाती है, और रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग की जा सकती है इजीली विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पूरा होम ऑटोमेशन बना सकते हैं आप आईओटी की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड के साइज की एक छोटी सी डिवाइस होता है जो आपके एक बड़े से सीपीयू को रिप्लेस कर देगा, और बहुत इंटेलिजेंटली काम करता है फॉर आईओटी एप्लीकेशंस। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने कहा पाइथन हैकर्स की भी नंबर 1 चॉइस है, इतनी कि पाइथन पे बुक तक लिखी जा चुकी है। ये वो बुक है जिसका मैं आपके सामने इमेज दिखा रहा हूं, जिसे जेफ सिमन ने लिखा है, वेरी वेल नोन हैकर ऑफ द वर्ल्ड, और इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को यूज करा है फॉर हैकिंग पर्पसेस। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये थिंक ऑफ अ डोमेन, आज की तारीख में आप कोई डोमेन सोचिए और वहां आपको पाइथन का पेनिट्रेशन मिल जाएगा। बस मोबाइल एप्स में पाइथन नहीं है, लेकिन वो भी तब तक जब तक मोबाइल ऐप मोबाइल में चल रही है। उस मोबाइल ऐप का अगर सर्वर साइड वर्जन आप बनाते हैं तो आप इजीली उसे बना सकते हैं पाइथन में। जैसे आप मानते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के दो वर्जन है, एक मोबाइल ऐप है और एक वेब ऐप है। मोबाइल ऐप पाइथन में नहीं बन सकती, मतलब इतनी पॉपुलरली नहीं बनती है, बट वी कैन वेरी इजीली डिजाइन वेब एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम इन पाइथन। ये है पाइथन की पावर, ये है पाइथन का डोमेन आज के मार्केट में। मोबाइल में क्यों नहीं यूज होता है वैभव में बताऊंगा। पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मोबाइल एप्स को चाहिए। आप देखेंगे पाइथन बहुत मेमोरी यूज करती है जब कोड एग्जीक्यूट होता है। वैभव क्लियर हुआ डाउट? मोबाइल में बहुत लिमिटेड मेमोरी होती है ना, मोबाइल के अंदर मेमोरी बहुत बेटर वे में मैनेज होनी चाहिए। पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट उतना पावरफुल नहीं है जितना जावा और बाकी लैंग्वेजेस का है। तो अपन सीखेंगे आगे मोबाइल में ऐसा क्या है कि पाइथन आपको नहीं मिलती। यस, स्पीड इज सेकंड रीजन, स्पीड इज सेकंड रीजन। स्पीड वाइज भी पाइथन जावा के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो पड़ती है, इतनी भी नहीं कि आपके नोटिस में आए, लेकिन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्लोनेस मोबाइल के लिए नुकसानदायक है, यूजर को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसलिए मोबाइल में अभी तक तो पाइथन नहीं आई है। पाइथन ने कोशिश की थी, मैं आपको बता दूं, आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो सुनिए। पाइथन ने कोशिश की थी, कीवी नाम का पाइथन का एक प्रोडक्ट है जिसकी मदद से पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं, बट कीवी उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना पॉपुलर एंड्रॉइड हुआ, जितना पॉपुलर आईफोन का आईओएस प्लेटफॉर्म हुआ क्लियर? इसलिए पाइथन मोबाइल में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, और फिर सोचिए सर्वगुण संपन्न तो कोई लैंग्वेज हो भी नहीं सकती ना, सर्वगुण संपन्न तो कोई लैंग्वेज हो भी नहीं सकती ना, कुछ ना कुछ तो फ्लॉज रहेंगे ही, वरना दूसरी लैंग्वेजेस को कैसे मौका मिलेगा।